OBS. Okay, let's see. ठीक है। So I have started the recording now. तो केतन पहले मेरे को बताना कि टास्क क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, एंड देन तूने सॉल्यूशन क्या बनाया है। ठीक है? ओके, ठीक है। तो दूसरी चीज़, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। यूआई पाथ है ना? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि बॉट को 1 से 100 के बीच में एक रैंडम नंबर गैस करना है। ओके ठीक है? तो उसके लिए मतलब ये फ्लो चार्ट में बनाना था, ये तो मैंडेटरी था, राइट? ओके। तो उसके एंड बाद में हाँ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही था क्या कि सिर्फ बॉट को एक नंबर गैस करना है? हाँ, उसके 3 अटेम्प्ट में अगर वो 0 से 100 के बीच में नंबर गैस कर लेता है, जैसे अगर पास में वो बताता है, तो एक मैसेज बॉक्स लगा के ये भी बताना है कि यू आर क्लोज इनफ, और नहीं बता पा रहा है शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में, तो बोले ओके। मतलब सो वो फर्स्ट थिंग केतन, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है अभी। मतलब ओके, जो तेरे को क्लियर है कि क्या बनाना है, बट तू मेरे को क्लियर समझा नहीं पा रहा है कि क्या बनाना है। ओके। सो उसको स्टेप बाय स्टेप तेरे को बताना चाहिए। लाइक जैसे 3 पॉइंट लिखे थे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो वैसे कि एक बॉट को एक रैंडम नंबर बनाना चाहिए अपने पास। देन वो यूजर से पूछे कि वो नंबर जो बॉट ने बनाया है वो क्या है, यूजर गैस करे। एंड अगर यूजर नहीं बता पाता सही नंबर, तो 3 अटेम्प्ट दे यूजर को कि वो उसमें से वो नंबर गैस कर पाए। अगर ओके, नहीं कर पाता तो बॉट क्लोज हो जाएगा, एंड अगर कर पाता है तो उसमें एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव गेस्ड इट। ओके। ओके। ओके, नाउ शो मी योर सॉल्यूशन। So basically, I have selected a flowchart. हम्म। Okay. Then after that, I have choose a activity called assign, हम्म। and here we need to select system value. Is this like you have created this variable, or is it a system generated? Like, No, no, no. I have created this. okay, so that is system value you have given a, okay. ओके। सो बेसिकली न्यू रैंडम, ये मेरे को नहीं पता था, तो ये मैंने forum डॉट यूआई पाथ पे देखा था। Awesome. ये जो वेरिएबल था ना, हम्म। रैंडम, और ये जो वेरिएबल था, ये मेरे को लिटरली नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ मतलब हाँ, ये that was the aim of this task, ओके, ओके, कि ओके। तुम्हें कुछ नहीं पता एंड तुमने somehow ढूंढ लिया। हाँ, 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 यही था, यही था। ठीक बट है। मेरे को ये समझ में भी आ गया, और मैं बताता हूँ ये जो भी वैल्यू, ये एक सेकंड। You can click on the plus sign. Now open in advanced editor. तो ये 0 से 1000 था ना, तो मैंने पहले सेलेक्ट करा था 0 से 100। ठीक है? हम्म। तो उसमें जो भी वैल्यूज़ रैंडम आ रही थी, 0 से 100 ही आ रही थी। हम्म। ठीक है? फिर मेरे को क्वेश्चन में मैंने दोबारा पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि यार इसमें तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही है। हर बारी वो 0 से 100 के बीच में ही मतलब बॉट थ्रो करेगा एक मतलब क्या कहते हैं रैंडम नंबर, हम्म। तो मज़ा नहीं आया। फिर मैंने क्या करा कि इसको 0 से है ना, मैंने इसको कर दिया बंद करो। ठीक है? उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, उसने बिल्कुल भी 0 से 100 के बीच में लेके ही नहीं आया। मैंने मतलब एक बॉट में मैंने मतलब 25 से 26 बार देखा था, मैक्सिमम तो नहीं आया। फिर मैंने उसे मतलब वैल्यू हटा दी, मैंने बस सिंपल ब्रैकेट छोड़ दिया। उसके बाद में भी वो नहीं आया, वो अलग-अलग 8000, 9000, 10000, 2 लाख, 5 लाख नंबर दे रहा था। फिर मैंने क्या करा, मैंने 0 से 1000 के बीच में डाला। तो 9th अटेम्प्ट में मेरा मैसेज आ गया कि भई आपका जो वो है वो मतलब नंबर इज़ क्लोज़ इनफ। मैंने ओके। वैल्यू डाली है, मैं बताता हूँ अभी, 1 सेकंड। ठीक है, ये हो गया? हम्म। ठीक है? उसके बाद में मैसेज बॉक्स में है मेरा सिस्टम वैल्यू। ठीक है, सिस्टम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं इधर। ओके। इफ में जो मैंने कंडीशन डाली है ना, मैंने पहले डाली है सिस्टम वैल्यू, और उसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ मोर देन 250, और इसका मैसेज था दिस इज़ नॉट क्लोज़ इनफ। ठीक है? हम्म। दूसरे फेल्स में मैं करवा रहा हूँ सिस्टम वैल्यू वैल्यू लेस देन 150, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्लोज़ इनफ। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है। रन करूँ बॉट को? ओके। 379, ओके। हम्म। दिस इज़ नॉट क्लोज़ इनफ, ये मैसेज आ गया। ओके। 534, this is not close enough. 542, this is not close enough. 996, this is not close enough. ओके, अंडरस्टूड, यू कैन क्लोज द बॉट। देख लें एक बार, वो क्लोज वाला भी आ ही जाएगा। तो केतन, आज हम पहले
यही वाला बॉट वापस बनाएंगे। पीयूष पीयूष पीयूष, स्क्रीन पे 93। हम्म। ठीक है, अब मैसेज देखना। तो अभी आइए क्लोज है, ठीक है। हाँ, तो देखो, पहली चीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन ये नहीं होगा। यहाँ पे तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा गलत समझा है, ठीक है। ओके। तो हम एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वापस से समझेंगे एंड उसी को वापस से बनाएंगे आज, ठीक है। स्टॉप, शेयरिंग स्टॉप कर लो। या श्योर, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम पहले, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोलता हूँ। शुड बी प्रोबेबली हियर। पीयूष, एक चीज और मेरे को यार कल कंफर्म करनी थी। हम्म। मतलब अब ये जैसे मेरे को आज से बॉट बनाना मिल गया है, ठीक है। तो हम्म। मैं ना, मतलब आज तारीख है 8 जुलाई। हम्म। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 5 अगस्त तक, क्या मतलब मैं मतलब सोच सकता हूँ कि मैं ये क्या ना बॉट बनाने लग जाऊंगा। बॉट बनाना 5 अगस्त तक, वो तो ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि 5 अगस्त तक किस लेवल का बॉट बना पाओगे, वो चीज देखनी है। ओके। अभी अगर मैं एक बेसिक्स, एक नंबर। बेसिक बॉट्स बनाना, वो इजी फंडामेंटल्स वो हम क्लियर कर लेंगे तब तक। अच्छा। जो मेरा गोल है वो है कि कंप्लीट एक एडवांस्ड बॉट बनाना, उसको समझना, वो चीज पे फोकस है। तो आप उसके लिए क्या मतलब कितना टाइम एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? टाइम का आई एम नॉट श्योर, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा। इट डिपेंड्स। बट लेकिन 5 अगस्त तक आई गेस हम, जो हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके। ओके, तो अभी मैं पहले वो क्लियर करते हैं हम एक जो टास्क है, ताकि तुम जो है, क्योंकि मेन चीज ये होती है डेवलपमेंट में, पहले तो हमें प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या करा था, प्रॉब्लम ये था, क्रिएट अ गेम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर in between 1 and 100 and asks the user to guess it। तो जब हम कोई चीज बना रहे हैं तो यहाँ पे यूजर हम नहीं होंगे, ठीक है। हमें हमेशा यूजर को एक थर्ड पार्टी समझना होगा। क्या कि ओके। जैसे मैं गेम बना रहा हूँ तो प्रोबेबली मेरा यूजर तू होगा या कोई और होगा, बट मैं नहीं हूँगा। ओके, यस। सो यूजर कभी भी हमारा जो कोड होता है वो देखेगा भी नहीं, यूजर सिर्फ बॉट रन होता हुआ देखेगा। ओके। मैंने कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पे अभी, एंड क्रिएट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि बॉट को एक रैंडम नंबर जनरेट करना है 1 से 100 के बीच में, और यूजर से पूछना है कि वो उस नंबर को गैस करने की कोशिश करे। इट्स जस्ट लाइक, अब हम इसको अगर नॉर्मल बिना बॉट के समझें, कि मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने कोई भी नंबर सोच रहा हूँ 1 से 100 के बीच में, एंड तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या सोचा। इट कुड बी मैंने सोचा 76 मैंने सोच के रखा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट तुम गैस करोगे क्या वो 75 है। देन मैं कहूंगा कि हाँ शायद ये 75 वो नंबर नहीं है, बट ये बहुत क्लोज है। फिर तुम गैस कर सकते हो कि अगर क्लोज है इट कुड बी 80। तो मैं कहूंगा कि वो नंबर नहीं है, लेकिन क्लोज है बट थोड़ा सा दूर है। देन यू मे से दैट इज शायद 75 और 80 के बीच में है, तो लेट्स से 77। क्लोज इनफ, क्लोज है और जो नंबर है उससे बड़ा है। देन 75 और 77 के बीच में तुमने गैस करा 76। यस, यही नंबर है। ये हमने एक एज अ ह्यूमन समझा पहले, ठीक है, कि मैन्युअली कोई चीज कैसे होगी। ओके। अब हम जैसे हम इसको बॉट में बना कर देखते हैं, रिपीट करना पीयूष एक बार दोबारा। ठीक है। तो हम इसको, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना कभी भी, हमेशा उसको बॉट के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखना चाहिए फर्स्ट स्टेज में। ओके। फर्स्ट स्टेज में हमें देखना चाहिए एक तो मैनुअली ह्यूमन के उसे कैसे पर्सपेक्टिव करेंगे? में, कि हम एज अ ह्यूमन वो चीज कैसे करने वाले हैं। ओके। और खुद ही को समझ लो, लेट्स से तुम ही बॉट का रोल निभाने वाले हो, ठीक है। नाउ पहला चीज है कि एक गेम बनाना है जिसमें एक रैंडम नंबर जनरेट हो, एंड यूजर से हम वो नंबर चूज करने को पूछे, गैस करने को। ओके। तो मैंने यहाँ पे बॉट मैं हूँ, मैंने एक रैंडम नंबर अपने मन में सोच लिया, जैसे मैंने सोच लिया 50 है, ठीक है। अब एंड तुम मेरा यूजर है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है,
If a player is able to guess the number in first 3 attempts, he wins. If player is failed to guess the number in 3 attempts, he loses. ये हमारा एक क्लोजिंग कंडीशन हो गई कि हमारा गेम कब खत्म होगा. ओके ठीक है. देन हमारे पास एक थर्ड कंडीशन आती है कि हर फेल्ड अटेम्प्ट पे द प्लेयर शुड गेट अ हिंट. किसी तरीके का हिंट देना है, लाइक द नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज क्लोज और अवे फ्रॉम द जनरेटेड रैंडम नंबर. ओके ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक हिंट दे दिया कि एक थर्ड कंडीशन देखना कि अगर यूजर हारता है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो नहीं बता पाता, किसी भी अटेम्प्ट में नहीं बता पाता, तो हर अटेम्प्ट के बाद उसको एक हमें सजेशन देना है कि तुम्हारे जो नंबर सर्च किया वो पास है कि दूर है, ओके क्लोज इनफ और इट्स वे बैक. लाइक अगर 50 मैंने चूज किया तुमने 1 नंबर बोला, गैस करा, तो इट्स वे अवे फ्रॉम द गैस नंबर. ओके. एंड अगर तुमने कहा कि मेरे 55 है एंड तुमने बोला कि इट्स 50, हाँ तो पास है थोड़ा. ऐसा मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा. ठीक है. अब हम इसको मैन्युअली पहले सोचोगे कि मैन्युअली कैसे खेला जा रहा है. मैन्युअली तुमने पहले एक नंबर सोच लिया मन में, लाइक इट्स 50, एंड देन तुम यूजर से पूछोगे कि कोई नंबर बताओ. पहले तूने कोई नंबर बोला 20, तेरे को नहीं पता कि मैंने क्या नंबर सोच रखा है ना. मैं कंपेयर करूंगा कि केतन ने मुझे 20 दिया, मैंने 50 सोचा था, दोनों नंबर सेम नहीं है, तो केतन योर आंसर इज इनकरेक्ट, बट एंड यू आर अवे फ्रॉम द गेस नंबर. तुम्हें थोड़ा और पास आना है, तो तुम सोचोगे कि शायद अब और पास आने की कोशिश करोगे. तुमने नेक्स्ट कुछ भी एक रैंडम गैस किया 45. नाउ मैं कहूंगा कि इट इज स्टिल नॉट करेक्ट, बट यू आर समवॉट नियर टू दैट जनरेटेड नंबर. तो तुम्हें इससे क्या एक नॉलेज मिलेगा कि मैंने जब नंबर बढ़ाया तो मैं उसके पास पहुंच गया, जो मेरा एक्चुअल गैस नंबर है जो मेरे पास है. तो तुम ये करोगे कि एटलीस्ट 45 से तो बड़ा ही है या 40 के आसपास है, बट 20 की लाइन में नहीं है, तो हमें 20 के नीचे तो नहीं जाना. तो तुम अब नेक्स्ट अपना एक अगेन प्रोबेबिलिटी गैस करोगे. यहाँ पे सिर्फ गैसिंग चल रही है, कोई लॉजिक नहीं है. ओके तुमने गैस किया 70. नाउ आई वुड से इट इज अवे फ्रॉम द नंबर. तो अगेन तुम एक होगा कि भाई मैं फिर से दूर चला गया. 45 था तो मैं पास था, 70 पे गया तो मैं दूर चला गया. तो यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर है. ठीक है. ओके अब हम इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं. तो मैंने जैसे बोला था फ्लो चार्ट हम यूज करेंगे, तो आई विल जस्ट ड्रैग दैट. अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक नंबर जनरेट करना है, रैंडम नंबर. ओके तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक्टिविटी कनेक्ट करी. मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ, असाइन रैंडम नंबर. ये जो नेम चेंज करते हैं ये एक जस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब इससे बॉट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एज अ डेवलपर तुम्हारी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो काम आती है फ्यूचर में. ओके नाउ जैसे तुमने सिस्टम वैल्यू दी था, इंस्टेड आई वुड गिव इट अ रैंडम नंबर नेम, बिकॉज सिस्टम वैल्यू प्रॉपर एक मीनिंग डिफाइन नहीं करता उसका. सिस्टम वैल्यू कुड बी कि सिस्टम की कोई भी एक वैल्यू हो, इट कुड बी एनीथिंग. हो सकता है कि सिस्टम का सीपीयू हो, जीपीयू की बात हो रही हो, सिस्टम में नॉइज कितना है, टाइम क्या है, कुछ भी रैंडम कह सकते हैं, रैंडम कैसे. बट व्हेन आई से रैंडम नंबर, दैट इसका नॉर्मल लिटरल मीनिंग क्या है कि कोई एक रैंडम नंबर है ये. ओके. ओके देन मैं रखूंगा न्यू रैंडम. रैंडम एक फंक्शन है. देन उस सॉरी रैंडम होगी हमारी एक क्लास. उस क्लास का फिर हमने एक फंक्शन यूज किया नेक्स्ट, एंड इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है. तो हमने डिफाइन किया था कि बॉट जो है 1 से 100 के बीच में कोई वैल्यू जो है रैंडम नंबर जनरेट करेगा. हम्म तो अभी मैं जो है एक रैंडम नंबर को इंटीजर कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे. इससे क्या हुआ, अब जब ये चलेगा तो बॉट अपने आप में एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेगा, जो कि होगा इसके पास ही स्टोर है. जैसे तुमने मैसेज बॉक्स लगाया, वो सिर्फ एक जब तुम बना रहे होते हो तब होना चाहिए, बट जब
एक्चुअल में तुम्हारा बन गया है तब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वरना मजा क्या अगर सामने वाले को ऑलरेडी नंबर दिख गया कि गैस क्या करना है। ओके। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे राइट लाइन लगा रहा हूँ। राइट लाइन से क्या होता है, यहाँ आउटपुट पैनल में लिख जाता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या वैल्यू है उस चीज की। ओके। अब हमारा नेक्स्ट लाइन क्या था कि फर्स्ट जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100, वी हैव कंप्लीटेड दैट। ठीक है, ओके। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट इज आस्क द यूजर टू गेस इट। तो अब मुझे यूजर से कुछ पूछना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा यहाँ पे, इनपुट। इनपुट। तो मैंने ये इनपुट डायलॉग लगाया, हम्म। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइटल, टाइटल हो गया सिंपली ये टॉप बार। लेबल इज, मेरे को यूजर से क्या पूछना है, प्लीज गेस द नंबर। नंबर। एंड यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, तो इसको हम दे देते हैं लाइक यूजर इनपुट। ठीक है, अभी जो यूजर इनपुट है ये बाय डिफॉल्ट आएगा स्ट्रिंग टाइप का, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो मैं क्या करता हूँ, एक और असाइन लगा देता हूँ अभी के लिए। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा एक कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैंने लिखा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। एंड यहाँ पे मैंने वो जो वेरिएबल था वो पास कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये क्या होगा मेरा, जो एक नंबर जो यूजर ने गैस किया है। ठीक है, ओके। तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, यूजर गेस्ट नंबर। तो कोई वेरिएबल पढ़ के एक थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि किस चीज का वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल में क्या स्टोर है। तो अगर हम इवन यहाँ पे देखें तो हमें समझ में आ जाएगा ये जो इन 32 टाइप है, ये वेरिएबल के अंदर कोई रैंडम नंबर स्टोर हो रहा है। यूजर इनपुट एक स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब यूजर से कुछ वैल्यू ले रहा है और वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ये है यूजर गेस्ट नंबर, तो यूजर ने ये वाला नंबर जो है वो गैस करा है। नाम से ही हमें वो क्लियरिटी मिल रही है। ओके। ओके, नेक्स्ट अब हमें कंपेयर करना है कि जो यूजर ने नंबर चेक किया है वो हमारे नंबर के सेम है या नहीं है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स में कंडीशंस चेक करने के लिए हमने क्या बोला था, कौन सी एक्टिविटी यूज होगी। इफ एल्स। नहीं, इफ एल्स अच्छा अच्छा, कंडीशनल फ्लो होता डिसीजन है। करेंगे ना। राइट, फ्लो चार्ट में हमेशा हम फ्लो डिसीजन यूज करेंगे। यस यस यस। अभी मैंने इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पे पहले मुझे चेक करना है कि जो बॉट ने मेरा रैंडम नंबर जनरेट किया वो क्या वो इक्वल है जो यूजर ने नंबर जनरेट किया। ओके। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसे में क्या हो कि ऐसे में बस यूजर के पास एक मैसेज चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, हाँ। यू हैव वॉन, तुमने नंबर गैस कर लिया। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अगर उसने नंबर सही नहीं चूज किया तो अब हमें ये बताना है कि वो नंबर के पास है या दूर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या वो नंबर से उसने लेस नंबर सजेस्ट किया है या बड़ा नंबर गैस किया है। ठीक है, तो अभी ओके। के लिए हम इससे जाते हैं। हमने एक और फ्लो डिसीजन लगाया और अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कि अगर नंबर वो सही गैस ना कर पाए तो यहाँ पे आके चेक करें कि क्या मेरा रैंडम नंबर बड़ा है यूजर के नंबर से। अगर ऐसा है तो क्या करो, एक और मैसेज बॉक्स भेजो एंड से लाइक आई एम सेइंग oops, you need to guess a bigger number। तो यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि तुमने
गलत चूज किया, प्लीज थोड़ा बड़ा सोचो। सिमिलरली मैं एक और मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता क्यों हूँ। इस मैसेज का गैस नंबर से कोई रेलिवेंस थोड़ी है। गैस नंबर से रेलिवेंस इन द सेंस? मतलब कि ओके, आप बोल रहे हो ना थोड़ा बड़ा सोचो, तो हाँ, मतलब वो तो एक जस्ट मैसेज ही जा रहा है या बॉट को मतलब कुछ इनपुट भी मिल रहा है। नहीं नहीं, बॉट को कोई इनपुट नहीं मिल रहा, खाली एक यूजर को एक इनपुट मिल रहा है यहाँ से। जब यूजर ये पढ़ेगा कि यू नीड टू गैस अ बिगर नंबर, तो यूजर ने अभी जैसे इनपुट दिया होता 40, ठीक है, एंड बॉट का रैंडम नंबर होता 50, तो यूजर को इनपुट मिलता कि आई नीड टू थिंक बिगर नंबर, सो 40 से ज्यादा, देन आई वुड से 50, 60, 70, समथिंग अबव 40, तो मैं उसके नंबर के पास आने लगूंगा। ओके। एंड अगर ये आया तो मैं यहाँ पे देता हूँ उप्स, प्लीज गैस अ स्मॉलर नंबर। अब अगर मानो कि 50 है बट मैंने 60 दिया, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, 60 के ऊपर नहीं जाऊंगा वापस। तो अभी अभी जो हमने बना दिया, ये क्या है कि एक सिंगल टाइम रन होगा, बट मैं चाहता हूं कि ये बार बार यूजर से इनपुट ले, जब तक वो सही नहीं बताए, एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। ओके। तो हमारी अगली कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको यूजर से पूछना चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी लगाएंगे, असाइन। अब फ्लो चार्ट का यही मैंने बताया था ना कि अगर हमें चेंजेस करने होते हैं फ्लो चार्ट में तो वो इजी होते हैं। इजी होता है, यस। बस मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया एंड एक और बीच में ज्वाइन लगा दिया। तो इसको मैं जैसे, अब मेरे को क्या करना है कि यूजर को 3 चांसेस देनी है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ चांसेस, एंड लेट्स से 3, और इसको हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप रख देंगे। एंड अगेन डिस्प्ले नेम, किस चीज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, असाइन कर रहे हैं चांसेस वेरिएबल। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो कि यूजर के, जैसे अगर यूजर फेल हुआ तो उसकी मतलब उसने एक चांस अपनी गवा दी। ओके, तो मैं यहाँ पे अब फेल होने के बाद जो मैसेज बॉक्स है इनको इस एक नई असाइन से कनेक्ट करूंगा। हम्म, अरे आ जा भाई। ये क्या हो रहा है, हाँ, हो गया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यूजर ने एक चांस गवा दी, तो चांसेस इक्वल्स टू चांसेस -1। अब यहाँ पे मैं असाइन नहीं कर रहा, मैं इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिक्रीमेंट चांसेस। अगेन डिस्प्ले नेम से कोई बॉट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमें हमारे लिए अच्छा रहता है, तो उसमें डेवलपर्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी कि हाँ, कहाँ पे हमने क्या मतलब यूज किया है। क्यों कहाँ पे क्या यूज किया है। अब एक चांस कम हो गया, अब फिर वापस से हम यूजर से इनपुट लेंगे नहीं, हमें पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसके अगर चांसेस 0 हो गए तो फिर बॉट खत्म हो जाना चाहिए। तो मैंने एक और फ्लो डिसीजन लगाया एंड इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा, अगर मेरे यूजर के चांसेस 0 हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो एक मैसेज बॉक्स आ जाए एंड वो यूजर से कहे कि यू आर अ लूजर। एंड अगर नहीं है तो मेरे को यूजर से वापस से इनपुट ले लो, ठीक है। ओके। ये अब मेरा बॉट कंप्लीट हो गया। अब मैं देखो, अब इसको जैसे क्या करता हूँ, मैं सिंपली रन करता हूँ।
अभी ये पूछ रहा है कि कोई गैस करो, प्लीज गैस द नंबर। तो कोई भी तुम गैस करो नंबर को। 20। लेट्स से 20। उप्स, यू नीड टू गैस अब बिगर नंबर। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है अब कि बड़ा नंबर सोचना है। बड़ा नंबर सोचना है 20 से ज्यादा। ओके, तो प्लीज गैस द नंबर। 30। लेट्स से 30। अभी भी और बड़ा सोचना है, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तो अब जैसे 60। एक और चीज, जैसे ही मैंने बोला ना तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तो दैट इज एन हाँ। इम्प्रूवमेंट इन द गेम। तुम ये भी ऐड कर सकते हो कि जब यूजर के पास आखिरी चांस हो, एक मैसेज आता है दिस इज योर लास्ट चांस, बी केयरफुल, समथिंग लाइक दैट, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हाँ। सो 60 देते हैं। नाउ इट सेज प्लीज गेस अ स्मॉलर नंबर। तो ये अब यहाँ पे भी देखो एक और इशू था कि तुमने एक तरफ उसको यूजर को बोला कि स्मॉलर नंबर गैस करना है, एंड दूसरी तरफ मैं उसको यूआरएल यूजर एक क्लोजिंग मैसेज दे दिया। तो क्या होना चाहिए था रहता कि जब उसका लास्ट अटेम्प्ट भी गलत होता तो उसको मैसेज नहीं जाना चाहिए था, उसको डायरेक्ट मिलना चाहिए था यूआरएल यूजर। तो ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट जब तुम गेम खेलोगे तुम्हें खुद को लगेगा कि अगर मैं एज अ प्लेयर होता, मतलब तुमने पहले कुछ डेवलप किया, देन थिंक फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, जो यूज करने वाले उसको कैसा लगेगा। तो अभी हम आउटपुट में देखें तो गैस नंबर वॉज 44, रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था। ओके। तो दिस वॉज योर टास्क। अभी तुम्हारा अब आज का टास्क क्या रहेगा कि सेम बॉट तुम्हें बनाना है एंड मेक इट समथिंग कि मैं खेल के देखूंगा उसे कल, और फिर देखते हैं कि मेरे को कैसा लगता है। ठीक है, ओके। तो यू आर ओके। गोना मेक अ गेम फॉर मी टू प्ले इट। ठीक है, ओके। तो अभी इसके अंदर कोई डाउट है क्या कि क्या हाँ, चीज कैसे हुई। मेरे को है ना, मतलब अभी का आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आज का वैसे डेटा टेबल्स था। डेटा टेबल्स, तो उसको देख लेंगे। मेरे को एक बार है ना, ये स्टार्ट से मेरे को एक बार और थोड़ा ओके, एक्सप्लेन करो। तो हम आज का टॉपिक जो है ना हम वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हम इसी को और वापस से समझते हैं, ठीक है। ओके। ओके। तो मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी डेटा टेबल्स एक ऐसा टॉपिक है इसमें हमें फुल टाइम चाहिए। ओके। तो हमने पहले सबसे क्या करा, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही करते हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है। ओके। फर्स्ट इज क्रिएट अ गेम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर इन बिटवीन 1 and 100। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा है अब, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया। हमने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी कि क्या लिखा हुआ है। वेट, व्हाट आई विल डू, ओके। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ इतना पढ़ेंगे, क्रिएट अ गेम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर इन बिटवीन 1 and 100। कोई भी प्रॉब्लम को पूरा सिर्फ तुम्हें एक बार पढ़ना चाहिए, बट जब तुम एक्चुअल में वर्क कर रहे हो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, ताकि तुम्हारा स्प्लिट करोगे तो उसको बनाना इजी रहेगा। तुम्हारा सिर्फ लाइक इतना सा काम है अभी, क्रिएट अ गेम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर इन बिटवीन 1 and 100। ऑलराइट, तो हम मैं इसको वापस से ले जाता हूँ फ्लो चार्ट पे, या इसको यहीं पे समझ लें। तो यहीं पे अगर समझना, अगर हाँ, सेपरेट समझाओगे तो थोड़ा और इजी होगा। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या था कि क्रिएट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100। तो हमने क्या करा, हमने एक रैंडम नंबर वेरिएबल बना लिया, एंड इसको हमने क्या नाम दे दिया, सॉरी वैल्यू क्या आएगी इसकी, तुम बताओ। 0 से 100। हाँ, तो उसके लिए रैंडम नंबर जनरेट कैसे करते हैं। रैंडम नंबर डॉट स्ट्रिंग। रैंडम नंबर नहीं, न्यू, देन रैंडम, न्यू रैंडम, हाँ। देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, देन कॉमा, नेक्स्ट, डॉट।
नेक्स्ट एंड 0 यहाँ टू पे 100 ब्रैकेट में 0 0 टू टू 100। 100। और अभी ये हमारा क्या एरर आ रहा है कि ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, बट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जाके इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। ओके सो पीयूष, एक बार इस पे है ना, मतलब एडवांस एडिटर खोलना, न्यू रैंडम पे क्लिक करके। ओके। ये न्यू रैंडम, ये तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट लाइन है ना ये तो। नहीं, कांस्टेंट नहीं कहेंगे इसे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा वही रहेगा, स्टैटिक। बट इसकी वैल्यू क्या होगी, डायनामिक। कि जब बॉट रन होगा तो रन टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 100। वो मैं समझ गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो न्यू आपने रैंडम न्यू लिखा, हम्म। न्यू एक क्लास है ना। नहीं, न्यू एक कीवर्ड है। कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड। ठीक है, सुन, न्यू एक कीवर्ड हो गया, रैंडम हमारी क्लास है, उसका एक फंक्शन है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास करे हैं 0 and 100। ओके तो जब हम कह रहे हैं न्यू यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है इस क्लास का। तो वो हमें एक वैल्यू दे रहा है बेसिकली। ठीक ओके है। इससे हमें क्या मिल जाएगी, एक वैल्यू, जो कि क्या होगी, रन टाइम पे मिलेगी। इस अगर हम इसकी जगह पे लिखते हैं सिंपली 0 या सिंपली 100, तो ये एक स्टैटिक है कि चाहे मैं बॉट को रन करूं नहीं करूं, ये 100 ही रहेगा। ओके बट अगर मैं ये लिखता हूं, तो अभी ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट जब बॉट को रन करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है। ओके एंड वो वैल्यू मैं सिर्फ गैस कर सकता हूँ, या मैं सोच सकता हूँ कि इसकी शायद ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसा सीन होता है, बट स्टैटिक में वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि यही वैल्यू होगी। तो हमने अभी क्या करा, हमारा फर्स्ट जो था, क्रिएट अ गेम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर, इतना सा काम करना था, हमने कर दिया। हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। हमने हमारा एक राइट लाइन लगाया, रैंडम नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, और मैं इसको रन करके देख लूंगा। तो इसने मेरे को 29 दिया। मैं इसको फिर से रन करके देखूंगा, इस बार इसने मुझे 30 दिया। तो भाई मेरा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, आई कैन हो मार्क गया। दिस कंप्लीट। एक काम करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो उसको अब ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। ऑसम। अब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या है, आस्क द यूजर टू गेस इट। यस। ये मेरा नेक्स्ट टास्क है, मेरे को बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से यूजर यहाँ पे जाऊंगा। अब मुझे यूजर से कुछ पूछना है, तो उसके लिए आई नो मेरे को इनपुट लेना होगा। मैं उसके लिए यूज करता हूँ इनपुट डायलॉग एक्टिविटी। इस चीज की नॉलेज मुझे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली गूगल करूंगा हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन यूआई पाथ। ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, इनपुट, लेबल आ गया, इंटर अ नंबर, एंड मैंने एक वेरिएबल बना दिया यूजर नंबर। चलो भाई, इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा यूजर नंबर, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करूंगा, डॉट स्ट्रिंग। डॉट टू स्ट्रिंग। बट उसकी डॉट। जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अभी स्ट्रिंग में ही है। ओके इनपुट डायलॉग हमेशा हमें एक स्ट्रिंग आउटपुट देता है। ओके ठीक है, चलो भाई इसको अब रन करते हैं। नंबर आया, मैंने सर्च किया 4, इसने मुझे 4 प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट कर लिया। यस। हम इसको भी ग्रीन कर देते हैं। अब अगर आप पूछ रहे हैं
इफ अ प्लेयर इज एबल टू गेस द नंबर इन फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स ही विंस। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है कि प्लेयर को नंबर गैस करना है और उसके पास 3 अटेम्प्ट हैं, और तीसरी बात हो गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो जीत जाएगा। हम इसको बनाते हैं। तो पहला हो गया प्लेयर इज एबल टू गैस द नंबर। तो भाई गैस कर रहा है तो उसके मतलब वो कंपेयर करना पड़ेगा कि रैंडम नंबर और यूजर का नंबर सेम है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फ्लो डिसीजन लगाऊंगा, मुझे एक इफ लगाना है, दिस इज इक्वल टू दैट। तो इसको कनेक्ट किया और अब मैं इससे पूछता हूँ क्या रैंडम नंबर इक्वल है यूजर नंबर के। अब लेकिन ये मेरे लॉजिक तो सही है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि एरर दे रहा है मुझे। ये कह रहा है दिस अलाउस इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू डबल। तो क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे आइदर डबल वैल्यू, डबल मतलब जैसे 2.3 कोई भी फ्लोट वैल्यू या कोई अमाउंट होता है ना पैसे, वो चीज। तो अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कन्वर्ट डॉट 2 इन 32 और मैं इसको ब्रैकेट में ले लूंगा। अब क्या हुआ, अब मैं एक इंटीजर को इंटीजर से कंपेयर कर रहा हूँ। हम वो हमेशा बराबरी वाले को आपस में लड़ाई होती है, दोनों बराबरी वालों से हम एक साथ मैच करेंगे कि ये दोनों सेम है या नहीं है, ज्यादा है या कम है। ओके। तो सेम डेटा टाइप्स का हमने कन्वर्जन चेक कर लिया। अगर अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था अगला कि भाई अगर प्लेयर इज एबल टू गेस द नंबर देन ही विंस। बट एक और चीज, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। तो मुझे उसका अटेम्प्ट भी देखना है कि उसका अटेम्प्ट कौन सा है ये अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम हमारे बॉट को मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ पे एक और असाइन लगा देंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो मैं अटेम्प्ट्स है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ अटेम्प्ट्स, और इसको मैं 3 अटेम्प्ट्स बोला तो 3 वैल्यू दे देता हूँ। एरर आ रही है, एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप चेंज कर देंगे। इंटीजर है तो इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, अब मेरे को है कि मेरा यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नंबर सेम होना चाहिए एंड फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में होना चाहिए। तो अगर वो 4th अटेम्प्ट में भी मुझे नंबर बताता तो वो भी बात गलत है। तो मैं यहीं पे एक और डिसीजन लगा देता हूँ और चेक कर लेता हूँ। पहला तो होगा कि यूजर ने मुझे आंसर दिया या नहीं दिया। अब दिया है तो क्या वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या, लाइक चांसेस और व्हाट एवर दैट अटेम्प्ट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब उसकी वो 3 चांसेस थी उसी में से उसने बता दिया मुझे। अब अगर बता दिया तो क्या आ जाए, एक मैसेज बॉक्स आ जाए और यूजर को हम बता दें यू वॉन। और अगर नहीं है तो हम क्या बताएंगे कि भाई यू लॉस। ऑलराइट, तो अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ओके, हम इसी को कर, सिर्फ हम इसको कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके आगे हम सोच ही नहीं रहे कि प्लेयर को गैस करना है और उसके पास 3 अटेम्प्ट होंगे। तो अभी तो इसके पास सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, मतलब हमने बॉट जो बनाया है इसने अटेम्प्ट 3 डिफाइन किए हैं, बट जैसे इसको गलत मिल रहा है तो अभी कुछ नहीं कर रहा है। अगर यूजर ने गलत किया तो उससे वापस इनपुट ले, और बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अटेम्प्ट्स को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कि अभी तक 3 थे, उसने एक बार जो है गलती कर दी, तो उसके अटेम्प्ट कितने हो जाने चाहिए, 2 हो जाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट्स -1। ठीक है,
और फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे वापस से। तो 3 चांस थी, एक उसकी चांस चली गई, बची 2 चांस। अब इसको हम रन कर देते हैं। देखो अभी उसने पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, दैट इज 71। हमें पता है, यूजर को नहीं पता होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 70, अभी इसने दिया कि यूजर का नंबर 70 है, बट क्या हुआ यहाँ पे फ्लो डिसीजन पे आया, नंबर सेम नहीं है, उसने एक अटेम्प्ट कम कर दिया, फिर से मुझसे एक इनपुट लेने लग गया। अभी मैं जैसे यहाँ पे मानो 71 दे देता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर आया, इस इसने चेक करा कि नंबर सेम है, फिर चेक करा कि क्या मेरे अटेम्प्ट ग्रेटर देन 0 हैं, तो हाँ मेरे अटेम्प्ट अभी 2 होंगे, तो इसने मुझे U1 दे दिया। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया ये वाला भी। यस। हम इसको ग्रीन मार्क कर दें। यस। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लाइन की बारी आती है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, इफ अ प्लेयर फेल्स टू गेस द नंबर इन 3 अटेम्प्ट्स देन ही लूजेस। तो हम वापस गए, अब कह रहा है कि अगर वो 3 अटेम्प्ट में नहीं बता पाता तो वो हार जाएगा। तो यहीं पे हमने देखा कि अगर फॉल्स हो रहा है, नहीं गैस कर पा रहा, तो हम अटेम्प्ट को -1 कर रहे हैं। बट हमें अब यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर उसने 3 अटेम्प्ट में नहीं बताया तो उसको हरा देना है। तो हमने अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करा एंड यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 0। अगर उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो उसको क्या करना है, लूज हो जाए वो। अभी स्पेसिंग के लिए मैं नीचे से इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा, और इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और अभी कंडीशन ठीक करनी है। अभी हम कह रहे हैं कि अटेम्प्ट अगर 0 है तो उसको जो है क्या होना चाहिए, हारना चाहिए। बट अभी हमने ट्रू को कनेक्ट कर रखा है इनपुट डायलॉग से, मतलब अगर 0 होगा तो वो यूजर से इनपुट लेगा, तो ये चीज गलत हुई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो। ओके। तो अब अटेम्प्ट इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या होगी, ट्रू, अगर लास्ट अटेम्प्ट है। तो क्या करेगा, नॉट ऑफ ट्रू एज फॉल्स। तो फॉल्स में कहा जाएगा ये, इधर मैसेज बॉक्स पे। ठीक है, ओके। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हमने हमारा पहला इनपुट गलत दिया, और अब जब टेस्ट करेंगे सिर्फ हम हमारी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से टेस्ट करेंगे। ओके। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही इसके 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए, ये यहाँ पे आ गया, इसने कह दिया यू लॉस्ट। तो इससे हमने क्या कंसीडर करा कि भाई हमारा ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट। चलो भाई कर देते हैं इसको भी ग्रीन। अब क्या कह रहा है, आफ्टर एवरी फेल्ड अटेम्प्ट द प्लेयर शुड गेट अ हिंट, द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज टू क्लोज और अवे फ्रॉम द जनरेटेड रैंडम नंबर। ठीक है, तो अब इसको हमें इसको बताना है कि क्लोज है या अवे है। तो हम इसको क्या कर, अब इसको या तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि हम एक डिफाइन करें कि भाई क्लोज की डेफिनेशन क्या है। क्या, अगर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 10 का हो तो हम उसको क्लोज कह सकते हैं। यहाँ पे एक हमें ऐसा खुद से सोचना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो नंबर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है। अगर हमारा जो बॉट का नंबर है वो हो गया मानो 7, नहीं थोड़ा बड़ा लेते हैं 10, और जो यूजर का नंबर है वो हो गया मानो 12। तो अगर हम कहें कि क्लोज होगा अगर उन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस 10 के अंडर हो, लाइक आइदर 12 माइनस 10 अगर हमारा 2 है विच इज लेस देन 10, दैट मीन्स क्लोज। और अगर मानो कि हमारी इनकी वैल्यू अपोजिट होती तो हमें वो भी चेक करना होता, अगर यूजर इनपुट नंबर हमारा 10 होता और ये 12 होता तो भी हम इसको क्लोज ही कहते हैं, ठीक है। बट इफ यूजर नंबर इज लेट्स से 60 and odd number is 20, so 60 minus 20 which is 40, so this is away। तो एक तरीका तो है कि हम इस तरह का लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, अब ये कैसे तुम्हें डेवलपर पर्सपेक्टिव सोचना होगा कि क्या ये यूजर के लिए अच्छा रहेगा अगर हम उसको ऐसा देते हैं। तो मतलब अगर तुम मुझे सिर्फ अवे या क्लोज बता रहे हो तो क्या मैं इजीली गैस कर पाऊंगा कि वो कहाँ पर है, या फिर हम दूसरा लॉजिक अपनाएं कि इंस्टेड ऑफ क्लोज और अवे हम उसको बताएं कि उसने नंबर और बड़ा गैस करना है या छोटा गैस करना है। लाइक अगर बॉट का नंबर 60 है एंड यूजर का 30 है तो हम यूजर को ऐसा कह सकते हैं प्लीज गैस बिगर। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, सिंपली हमें चेक करना है कि बॉट का नंबर बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो बड़ा प्लीज गैस बिगर, एंड और वी कैन से प्लीज गैस स्मॉलर इफ बॉट का नंबर लेस देन है यूजर से, ठीक है। तो आई गेस दिस, अब हम एज अ डेवलपर देखते हैं ये ज्यादा अच्छा है, यूजर को भी एक अच्छा आइडिया मिल रहा है यहाँ पे कि नंबर के पास कैसे पहुंचना है। तो हमने हमारी अप्रोच बदली, ये आता है हमारा डिजाइन पेज जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अब हम तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी अप्रोच अच्छी थी, ये वाली या पहले वाली? पहले वाली नहीं, ये पहले लास्ट वाली अप्रोच सही है। इसमें, क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा मुझे लगता है कि हम इससे जाएंगे तो हमें बॉट जो यूजर है उसको नंबर गैस करना इजी रहेगा, क्योंकि हमारा जो मोटिव बॉट बनाना नहीं है, यूजर के लिए गेम बनाना है, ठीक है। राइट। तो अब हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो हमारा आ गया कि फेल्ड अटेम्प्ट के बाद क्या होना चाहिए, हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास एक फेल हो गया तो पहले यूजर को बताना है कि वो पास है कि दूर है, या उसको कौन सा नंबर गैस करना है, छोटा या बड़ा। मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और एक कंडीशन लगाऊंगा, रैंडम नंबर ग्रेटर देन यूजर नंबर। अगेन इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट डॉट इन 32। अगर बड़ा है बॉट का जनरेटेड नंबर तो हम इसको एक मैसेज बॉक्स दे देंगे, प्लीज गैस अ बिगर नंबर। एंड अगर नंबर छोटा है तो हम एक और दूसरा मैसेज बॉक्स दे देंगे, प्लीज गैस अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। और अब हमें लूप हमारा कंप्लीट करना है तो हम कहीं से भी इसको इस अटेम्प्ट से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो अभी हमारा लूप और बॉट दोनों कंप्लीट हो गए। बट हमें अभी हम कंप्लीट मार्क करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, इज इट रियली कंप्लीट या कोई इश्यूज हैं, कोई बग्स हो सकते हैं, पॉसिबल है कि हमने कोई कंडीशन गलत डाल दी हो।
तो हम एक नंबर जनरेट करेंगे, लेट्स इस बार 50। तो क्या हुआ, इसने कहा कि भाई 63 है, बट तुमने 50 चूज किया, तो एक बड़ा नंबर सोचो। अब मैं इस बार चेक करूंगा 70। एंड रिमेम्बर, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ जो हमने नया कंपोनेंट ऐड किया है, हम सिर्फ उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे मेजरली। अब मैंने 70 डाला, तो अब मुझे स्मॉलर देना चाहिए। प्लीज गेस अ स्मॉलर नंबर। तो मेरे को क्लियर हो गया कि ये 50 और 70 के बीच में है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से 63 दे देते हैं, हमें जीतना है। ओके, हम जीत गए। ठीक है, अब ये यस। यानी इसका मतलब मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी वर्क कर रहा है। तो मैं इसको इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। एंड नाउ अगर हम अब देखें, हमने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ कि कैसे बनाना है और प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। मतलब प्रॉब्लम को ब्रेक करके मतलब यूज हाँ, कर। हमेशा प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम इजी बन जाती है, और हर अचीवमेंट के साथ तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि तुम एक सही ट्रैक पे चल रहे हो, राइट। और तुम इजीली बना पाओगे। ओके, ओके। अभी आज का टास्क क्या रहेगा, अभी फ्राइडे है आई गेस आज, राइट। हाँ। हाँ, राइट। तो मंडे तक तुम इस बॉट को कंप्लीट करोगे। हम्म। ठीक है, इसको जितना अच्छा बना सको बनाना, कुछ नया ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। लेट्स से अभी हमने अटेम्प्ट 3 फिक्स कर दिए। व्हाट इफ यूजर को 10 बार खेलना है, ही इज फ्री, तो उसके लिए हम कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, कि यूजर हमें बता दे कि कितनी बार गेम चले, और फिर हम उतनी बार को गेम चलाएं। ठीक है, ओके। जस्ट लाइक कोई हम गेम खेलते हैं, उसमें मोड आता है ना, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तो हमने यूजर को ऐसे ही कर रहे हैं, अटेम्प्ट 3 4 5, कितने अटेम्प्ट चाहिए तुम्हें, ओके। तो तुम्हें ऐसे ही बनाना है। देन मंडे को उसका हम डेमो करेंगे, और सब सही रहता है तो हम उसको फिर लिंक्डइन पे पोस्ट करना रहेगा विद तुम। और याद रखना कि जब मंडे को तुम प्रेजेंट करोगे, तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी तुम्हें डिफाइन करना है, एंड सॉल्यूशन भी दिखाना है। तो जस्ट लाइक तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ओके। ओके। तो हम मंडे को ये कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टेबल्स। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था मंडे के टॉपिक्स क्या रहेंगे, डेटा टेबल्स और। इट्स वुड बी डेटा टेबल्स ओनली। ओके ओके ओके। ओके, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड स्टॉप करता हूँ।